गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको क्लास 8 से चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.4 करा रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और इसमें भी हम आपको स्क्वायर रूट ही बताएंगे, बट इसमें है डिवीजन मेथड। आज हम डिवीजन मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले आप इस टेबल को थोड़ा सा याद रखिए कि 1 × 1 तो 1, 2 × 2 4, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, 5 × 5 = 5, 6 × 6 = 36, 7 × 7 = 49, 8 × 8 = 64, 9 × 9 = 81 और 10 × 10 = 100। तो इस टेबल से हमें हेल्प मिलेगी, जैसे हम 2304 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड से। तो इन नंबर को सबसे पहले राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर पैर मिला लेंगे, और पैर मिलाने के बाद अब हम इसको, जैसे 23 है तो 23 का हम स्क्वायर देखेंगे, इसको डिवीजन करेंगे तो 23 जो आता है ये 25, जैसे 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये 23 जो है इसके बीच में है, तो 25 तो ज्यादा हो गया, तो ये 4 4 जा 16, यानी कि 23 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, और जितने भी नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे उतना इसमें प्लस करेंगे, जो हो गया 8। अब 3 में 6 माइनस भी होगा तो इससे हम 1 कैरी ले लेंगे। 1 कैरी लेने के बाद ये हो जाएगा 13, 13 में 6 गया 7 और ये हो गया 0। फिर नीचे इसके दोनों डिजिट यानी पैर एक साथ नीचे आता है, ये हो गया 704। अब अगर हम यहाँ कोई सा भी नंबर रखते हैं, अब इसकी यूनिट डिजिट पर क्या है 4 है, तो यहाँ हम कौन सा नंबर रखेंगे जो डिवाइड होगा, तो इसकी यूनिट डिजिट पर देखते हैं 4। एक तो 2 से मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 आया है यूनिट प्लेस पर 4, और दूसरा आया है 8 8 जा 64। तो हम एक बार 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं और फिर 8 से करके देखेंगे। तो जैसे 8 है तो हम पहले 2 ले लेते हैं, 82 हो गया मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 जा 4 और 8 2 जा 16, यानी 164। यहाँ है जबकि 704, तो ये 2 जो है इसको सैटिस्फाई नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर और ले लेते हैं। हम नंबर ले लेते हैं कौन सा, 8 ले लेते हैं, तो 8 8 8 जा 64, सॉरी 8 8 जा 64 और कैरी हो गया 6, 8 8 या 64 और 6, ये हो गया 70, यानी ये जो है इस नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा और 8 ये हो गया 704। अब इसको हम माइनस कर देंगे 0 और जितना यहाँ डिवाइड में लगाया उतना प्लस करेंगे, 8 8 जा 8 8 6 कैरी 1 और 8 1 7, यहाँ से ये नंबर डबल होना चाहिए, ये सब ये है। तो हम क्या देखते हैं, 2304 का अंडररूट हो गया 48। हम इस प्रकार से और भी दूसरे नंबर हैं, जैसे 4489, इसको भी हम उसी प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले पैर मिला लेते हैं, पैर इसका एक तो 89 के ऊपर हो गया, एक 44। अब 44 में हम डिवाइड करेंगे तो फिर उसी प्रकार देखेंगे, 44 36, 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49, तो इनके बीच का नंबर है ये, तो ये क्या होगा, 49 तो ज्यादा हो गया, तो क्या लगेगा 6 से लगेगा, 6 6 जा 36, इसके जो नंबर है उसके स्क्वायर करके डिवाइड करते हैं, तो 6 में 4 माइनस नहीं होगा, इधर से कैरी आ जाएगा 40, 40 में 6 गया 8, ये बच गया 0 और इसके 8 और 9 ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। अब हम क्या देखते हैं, इसके यूनिट डिजिट पर क्या है 9 है। अब 9 वहां देखते हैं
कि इसमें टेबल में कि 9 किसके यूनिट डिजिट में आता है, 3 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आता है, और एक तो 7 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आता है। एक 2 3 3 जा 9 और एक 7 7 जा 9। तो हम सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। और ये हो गया 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, तो 369, जबकि नंबर है मेरा 889। तो 3 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम और भी आगे नंबर देख लेंगे। अब क्या है दूसरा 7, तो हम 7 से करके देख लेते हैं। तो 7 7 या 49 कैरी 4, 7 2 या 14 और 4 18, 18 के 8 कैरी 1, 7 1 जा 7 और 8, तो 889 हो गया। और यहाँ भी मेरा वही है, तो यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ भी 8 लिखेंगे, ये हो गया 889। अब इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ 8 प्लस कर देंगे तो 16 6 कैरी 1 और 3 और 1, तो ये हो गया आपका 4489 का स्क्वायर रूट हो गया 68। इस तरह से स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर है थर्ड में 3481। इसमें भी हम पैर मिला लेंगे पहले। अब क्या है 34 में डिवाइड करना है, तो 34 में किससे डिवाइड होगी, इसी प्रकार जैसे 36 है 25 है, तो 36 तो ज़्यादा हो गया तो क्या लगेगा 5 से लग जाएगा डिवाइड, तो 5 से क्या हो जाएगा, ये 5 5 जा, ये हो गया 10, 5 5 जा 25। अब इसको माइनस कर देंगे, 40 में 5 गया तो 9 और ये 0, अब ये हो गया 80 81। तो अब इसमें क्या होगा कि अब 1 किसके यूनिट डिजिट पर आता है, एक तो 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 आता है, और दूसरा 9 मल्टीप्लाई 9 तो 81, इसके यूनिट डिजिट पर 1 आता है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें हम पहले 1 को लिख करके देखते हैं, 101 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये क्या हो जाएगा 101, यानी 101, जबकि मेरा नंबर है 981, तो 1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो फिर हम और नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेक्स्ट नंबर वहां से हमें मालूम पड़ेगा उस टेबल से दूसरा नंबर कौन सा लेना है। दूसरा है यूनिट डिजिट पर 1, तो हम दूसरा लेना है नंबर 9, तो हम क्या ले लेते हैं 9, यानी 109 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 9 जा 81, कैरी लग गया 8, 9 मल्टीप्लाई 0 तो ये आ गया 8 और 9 हो जाए 9, 981, और यहाँ मेरा नंबर भी था 981। तो अब क्या हुआ, ये 9 टाइम्स में पूरा कंप्लीट हो गया 981, इसको माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 9 इसमें प्लस कर दिए, तो ये हो गया 3481 का स्क्वायर रूट हो गया 59। सेम हम उसी प्रकार नेक्स्ट नंबर है 529, इसको भी हम पैर मिलाएंगे पहले लेफ्ट साइड से, तो ये हो गया 29। अब 5 का कोई पैर नहीं है, तो 5 में हम पहले डिवाइड कर लेंगे, तो 5 में डिवाइड कैसे होगा, फिर हम यहाँ से देख लेते हैं 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 3 मल्टीप्लाई 3 तो 9। तो हम क्या देखते हैं 5 जो है ये 4 और 9 के बीच का नंबर है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें लग जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 2 2 जा 4 और 2 इसमें प्लस हो जाएगा, ये हो गया 129। अब ये हो गया 129। अब हमें 129 को डिवाइड करना है, तो 129 को डिवाइड करने के लिए फिर हम इस यूनिट डिजिट पर 9 है, तो 9 कहाँ आएगा, या तो 3 में आएगा और 7 में आएगा। तो हम पहले 3 से कर लेते हैं, 43 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9 और 3 जा 12, तो मेरा 123 आ गया। तो हम यहाँ रखेंगे 3 और यहाँ भी 3, जितना डिवाइड करेंगे उतना प्लस करना है, तो ये हो गया 129। अब ये हो गया कितना 529 का स्क्वायर हो गया 23। नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर है
3249। इसका भी पेयर मिलाएंगे हम। अब 32 में किससे डिवाइड लगेगा, फिर 5 से लगेगा, 5 5 जा 25, ये हो गया 10, 12 में 5 गया तो 12 में 5 गया, क्या बचा 7, इधर 0, इधर नीचे आ गया 49, 749। अब इसके यूनिट डिजिट पर क्या है 9, तो यहाँ 9 या तो 3 में है या फिर 7 में है। तो हम पहले 3 से कर लेते हैं चेक। 103 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 या 9, 0 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 309 आया। जिससे इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो हम नेक्स्ट नंबर ले लेंगे कौन सा 7। तो 107 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 जा 49, और ये हो गया 749। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7, और ये हो गया 749। अब इसको माइनस कर लेंगे, ये हो गया 140, 7 से डिवाइड किया तो 7 प्लस कर दिए। अब इसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद ये क्या आ गया 0, तो 3249 का अंडर रूट हो गया आपका 57। इस प्रकार से किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे नेक्स्ट नंबर है 1369, तो इसका भी डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट हम उसे फाइंड करेंगे। पहले पेयर मिला लेंगे। अब 13 किसके बीच आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो क्या हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर लगेगा, तो 3 और इधर 3 3 जा 9, तो इसमें प्लस जाएगा 3, ये हो गया 6, और 13 में 9 माइनस करेंगे तो 4 और 6 9, तो ये क्या हो जाएगा। अब हो गया इसकी यूनिट डिजिट क्या है 9 है, तो 9 किसके आएंगे, या तो 3 के आएंगे या फिर 7 के आएंगे। तो 3 से पहले चेक कर लेते हैं, 63 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 3 जा 18, 189, जबकि ये है 469, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे 7 से कर लेते हैं, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 6 जा 42, 42 और 4 46। तो हम क्या देखते हैं 7 बार में ये पूरा कंप्लीट हो गया डिवाइड, तो ये 7 और इसमें प्लस हो जाएगा 7, तो 7 7 14 में 4, कैरी 1 6 और 1 7, तो ये क्या हो गया 1369 का अंडर रूट हो गया 37। अब नेक्स्ट नंबर है 5776। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसके स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए इसको भी हम क्या करेंगे पेयर मिला लेंगे। अब 5776, तो 56 है 57 है, तो 57 किसके स्क्वायर में आएगा 36, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, यानी ये जो है 57, ये 7 और 8, तो 8 का तो ज्यादा हो गया, क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर लग जाएगा, यानी कि 7 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस हो जाएगा इसमें, ये हो गया 14, और 7 7 जा 49, माइनस करेंगे तो 17 में 8 9 माइनस करेंगे तो 8, और इधर हो गया 0 7 6, इसका पेयर एक साथ नीचे आ गया। अब ये हो गया 876। फिर हम इसको, इसका यूनिट डिजिट क्या है 6, तो 6 इसमें आता है यूनिट डिजिट, या तो 4 में आता है या फिर 6 में आता है, तो हम 4 से एक बार ट्राई कर लेते हैं। 144 मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना हो गया 576, जबकि मेरा है 876, तो ये जो है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम दूसरा नंबर ले लेते हैं। दूसरा नंबर कौन सा लेना होगा, तो 6 लेना होगा, तो 6 × 6 36,
कैरी 3 और 6 4 जा 24 और 3 25 26 27 कैरी 2 6 1 जा 2 और 2 8 ये हो गए 876 यानी कि ये 6 बार में इसको पूरा सेटिस्फाई पूरी डिवाइड होगी। ये हो गया 876 इसको माइनस करेंगे तो 0 हो गया। अब ये 5776 का स्क्वायर हो गया 76। अब इसमें जो भी नंबर है इसी प्रकार से सभी का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे और नेक्स्ट हम फिर इसके अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।